तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। और आज के वीडियो का कंटेंट बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप लोगों को आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा, और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा पावर, यानी कि पावर ऑफ 3 बटन। जी हाँ, मैं ऑलरेडी पावर ऑफ 3 बटन बना चुका हूं और अब ये पावर 3 से 4 हो चुकी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये क्या है, पावर ऑफ 3 बटन क्या है? अगर आप लोगों को ये जानना है, पहले ही वो वीडियो जरूर वॉच करें। ये है वो वीडियो, इसको जाकर जरूर वॉच करें। इसमें पावर ऑफ 3 बटन के बारे में आपको पता चल जाएगा। साथ ही अब आपको पावर वो 3 जो 3 पावर थी, अब वो बदल कर कितनी हो चुकी है, 4। तो मैं अब आपको वो दिखाना चाहूंगा। और जो चौथी पावर है उसका एक बेहतरीन इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हैं, मैं आपको आज की वीडियो में ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा जिससे आप उस पावर का, यानी जो चौथी पावर है ऐड जो हुई है एक नए वर्जन में, जो कि टैली प्राइम का नया वर्जन 2.0 है, इसमें ऐड हुई है, वो पावर, उस पावर के अंदर क्या वो खास बात है, आप लोग वो 7 ऐसे कौन से राज हैं जो इस पावर से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों के सामने सबसे पहला पॉइंट। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम लोग स्टॉक समरी की बात करते हैं, आप ही जानते हैं कि हम स्टॉक समरी में कई सारी रिपोर्ट चेक करते हैं, और एक रिपोर्ट उनमें से ये होती है, जब आप स्टॉक समरी में जाते हैं और स्टॉक समरी में जाने के बाद आप यहां पर F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करने के बाद आप यहां पर F12 प्रेस करने के बाद आप यहां पर कहते हैं कि भाई आपको ओपनिंग बैलेंसेस भी दिखाने हैं, साथ में आपको इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स भी दिखाने हैं, और आपको यहां पर जिनके बैलेंसेस जीरो हैं वो भी यहां पर शो करने हैं। तो जब आप ये सारी चीजें कर देते हैं, उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है। अब आप यहां पर ये भी करते हैं, कई बार जब ये व्यू जब आप देखते हैं, उसके बाद आप यहां पर ये करते हैं कि भाई आप यहां पर Alt F2 के साथ किसी पर्टिकुलर पीरियड का, Alt F2 के साथ किसी पर्टिकुलर पीरियड का ये चीज चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये चीज एक जुलाई मंथ की चेक कर ली, ठीक है। अब ये तो आपने इस कंपनी में चेक की, आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट आपने इस कंपनी में चेक की, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो रिपोर्ट है मुझे हर कंपनी में बार बार ये जो सेटिंग्स मैंने अभी की, ये मुझे अनेबल ना करनी पड़े। आपने देखा काफी सारे फीचर्स मुझे यस करने पड़े, ऑन करने पड़े। तो अब आपको मैं बताने वाला हूं एक ऐसा टूल जिससे आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, पावर ऑफ 3 बटन की तो मैं बात कर चुका था ऑलरेडी, लेकिन अब टैली प्राइम 2.0 के अंदर पावर ऑफ 4 बटन में एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, वो आप देख सकते हैं, सेव व्यू। जी हाँ दोस्तों, सेव व्यू। ये कैसे काम करता है, क्या है इसका पॉइंट, आइए देखते हैं। अगर मैं इस स्क्रीन को देखते वक्त क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं कंट्रोल L प्रेस कर देता हूं, और अब क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। मैंने कंट्रोल L प्रेस किया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर स्टॉक समरी लिखा है, माय व्यू जो मैं देख रहा हूं अभी, इसको मैंने एंटर किया, और मैं चाहता हूं कि ये व्यू मेरा डिफॉल्ट सेट हो जाए, इसलिए मैं इसे यस करने वाला हूं। यानी कि मैं चाहता हूं कि हर कंपनी में ये व्यू मेरे लिए सेट हो जाए, और जब भी मैं किसी कंपनी में ये व्यू देखना चाहूं तो मैं उस कंपनी में ये व्यू देख सकूं, और मुझे कोई सेटिंग ना करनी पड़े, ना मेरे को F12 प्रेस करना पड़े, ना मुझे कोई फीचर ऑन ऑफ करना पड़े, मुझे कुछ भी सेट नहीं करना पड़े, बस मुझे इस व्यू को देखना है दूसरी कंपनी में भी, तो मैं ये देख सकता हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, इसे भी मुझे यस करना होगा, और साथ ही मैं ये चाहता हूं कि ये व्यू मैं हर कंपनी पे देख सकूं, तो ये व्यू क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब देखिए यहां पर लिखा है ऑल कंपनी, तो यहां पर आपको करना क्या है, ऑल कंपनी करना है, और जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, सेव विद द मास्टर सिलेक्टेड टू ओपन द रिपोर्ट। जी हां, मास्टर के साथ आप इसे सेव करना चाहते हैं, और जो पीरियड आपने खोला है वो भी आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, या तो आप चाहें कि पीरियड का नहीं करना आपको तो पीरियड ऑफ कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ये रिपोर्ट आपकी खुले तो ये रिपोर्ट भी आप खोल सकते हैं। तो मैं यहां पर पीरियड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये रिपोर्ट खोलने की बात कर रहा हूं, और एंटर कर देता हूं, और एंटर करने के बाद इसे मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इस कंपनी को करने वाला हूं शट। देखिए मैं इस कंपनी को कंट्रोल F3 के साथ शट कर देता हूं, और अब मैं अपनी दूसरी कंपनी ओपन कर रहा हूं। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास अभिषेक गारमेंट B118 वाली कंपनी है, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने जब इस कंपनी को ओपन किया, अब इसमें मुझे वो रिपोर्ट कैसे देखनी है, तो इसमें अगर मुझे वही रिपोर्ट खोलनी है तो मैं वही प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा, स्टॉक समरी पे जाऊंगा, फिर उसके बाद F12 प्रेस करूंगा, वो सारा काम मुझे करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ एक काम करना है, यहां पर प्रेस करना है Alt G। जैसे ही मैं Alt G प्रेस करूंगा तो मेरे सामने वो सेव्ड व्यू जो मैंने उस कंपनी से सेव किया था वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर आप जैसे ही सेव्ड व्यू के उस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने वो पूरा का पूरा रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन इस कंपनी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये देखिए खाली रिपोर्ट आ रही है। आपको मैं दूसरी कंपनी में दिखाना चाहूंगा, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये वाली मेरी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं
तो इसके अंदर मैं ऑल्ट जी प्रेस करता हूं और यहाँ स्टॉक समरी दिखता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आइटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सीधी सी बात है, आप चेक कर सकते हैं इसमें मैंने कुछ आइटम्स बना रखे हैं, या दूसरी कंपनी में मैं आपको दिखा दूं तो उसके अंदर भी आप लोग को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे परचेज की बिलिंग वाली कंपनी मैंने खोल ली है और इसमें भी मैं ऑल्ट जी प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर वो रिपोर्ट मुझे शो हो रही है फॉर द पर्टिकुलर मंथ। अगर आप चेक करें तो ये पूरी तब तक की शो हो रही है जब तक कि इसके अंदर काम किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट था जो आपने व्यू सेव करते समय देख लिया। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या काम का है, और उसी कंपनी में वापस चलते हैं, वेंकटेश्वरा ट्रेडर्स, और उस कंपनी में मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाता हूं कि इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जनरली हमारे बिजनेस में हम कौन कौन सी रिपोर्ट हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, तो आइए दूसरी ऐसी रिपोर्ट की बात करते हैं जो हमारे बिजनेस में हमें बहुत जरूरी होती है और टाइम टू टाइम हमें इन्हें चेक करना पड़ता है। तो दूसरी रिपोर्ट है वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको जाना होगा यहां पर इन्वेंट्री बुक, और इन्वेंट्री बुक पे जाने के बाद आपको जाना होगा गोडाउन, और गोडाउन के बाद आपको यहां पर किसी भी एक पर्टिकुलर गोडाउन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको गोडाउन शो हो जाएंगे, और जब आप यहां पे कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और मंथली समरी देखेंगे आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी। ये स्क्रीन वो है कि आपको ये बता रहा है कि किस गोडाउन में जो आपका सामान है, मतलब इस गोडाउन में इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग कितना है, इस रिपोर्ट को भी आप सेव कर लें, क्योंकि यही रिपोर्ट ऐसी है जो आपको कई बार देखनी पड़ सकती है कंपनी में। तो इस रिपोर्ट को भी मैं कंट्रोल एल के साथ सेव कर देता हूं, और इस रिपोर्ट को भी मैं चाहता हूं कि दूसरी कंपनी में भी मैं चेक करूं, तो इस ऑप्शन को मुझे यस करना है, इस ऑप्शन को भी यस करना है, और ये रिपोर्ट मैं हर एक कंपनी में देखना चाहता हूं तो मुझे इस ऑप्शन को भी यस कर देना है। और फॉर सिलेक्टेड पीरियड अगर मैं चाहूं तो सिलेक्टेड पीरियड के लिए भी ये कर सकता हूं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। अब मैंने इसे भी सेव कर दिया, तो दूसरी कंपनी में मैं अगर ये रिपोर्ट चेक करूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली दिखा देगा, बस मुझे कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिपोर्ट ऑलरेडी सेट हो चुकी है। अगर आप ऑल्ट जी प्रेस करें तो सेव्ड व्यू में आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट की एक रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, गोडाउन की एक रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, स्टॉक समरी की रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, हर वो रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। लेकिन बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट मैंने इसी कंपनी में सेट की है, मैं इसी कंपनी की देखना चाहता हूं। और कौन सी रिपोर्ट है जो आपकी एक बिजनेस में काम आती है और आपको बार बार देखनी पड़ती है हर कंपनी के लिए, आइए बात करते हैं। वो क्या है, वो है ऑल गोडाउन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको सारे गोडाउन चेक करने हैं क्लोजिंग स्टॉक के, तो भाई सीधी सी बात है, सारे गोडाउन का क्लोजिंग स्टॉक चेक करना है तो उसके लिए आपको वापस से डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप यहां पर अकाउंट बुक पे जाएंगे, इन्वेंट्री बुक पे जाएंगे। इन्वेंट्री बुक पे जाने के बाद आप गोडाउन पे जाएंगे, और गोडाउन पे जाने के बाद आप यहां पे कोई भी गोडाउन सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप यहां पे ऑल्ट एन प्रेस करते ही गोडाउन ले लीजिए। और जैसे ही आप गोडाउन लेंगे तो आपको यहां पर गोडाउन वाइज चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी गोडाउन, SSR गोडाउन, मेन लोकेशन गोडाउन, हर गोडाउन का क्लोजिंग बैलेंस पूरा का पूरा दिखा रहा है, क्वांटिटी कितनी है, रेट कितनी है, वैल्यू कितनी है, सारी की सारी चीजें आपको तीनों गोडाउन की दिखा रहा है। तो ये रिपोर्ट भी आप चाहें तो सेव कर सकते हैं कंट्रोल एल से, और जैसे ही मैं इस रिपोर्ट को भी सेव करूंगा एंटर करते हुए, आप देखें तो ये रिपोर्ट भी मेरी इस कंपनी के अंदर सेव हो जाएगी, आप देख सकते हैं। फॉर द सिलेक्टेड पीरियड अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस कंपनी को भी, इस कंपनी की इस रिपोर्ट को भी सेव कर रहा हूं ताकि मैं ये रिपोर्ट किसी भी कंपनी में ओपन करूं तो मैं देख पाऊं। चलिए दोस्तों, अगली रिपोर्ट जो बहुत ही खास है और वो आपको काम आ सकती है, आप सेव व्यू में उसे रख लें ताकि आप जब भी किसी कंपनी में ओपन करें और ऑल्ट जी प्रेस करें तो वो रिपोर्ट भी आप लोगों को काफी देखनी पड़ती है। और वो कौन सी रिपोर्ट है, आइए चेक करते हैं। उस रिपोर्ट का नाम है डेटर क्रेडिटर वाइज परचेज सेल। जी हाँ दोस्तों, डेटर क्रेडिटर वाइज परचेज सेल। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वापस से डिस्प्ले पे जाना होगा। डिस्प्ले पे जाने के बाद आप यहां पर, जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको जाना होगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में मूवमेंट एनालिसिस पे आप जाएंगे, और मूवमेंट एनालिसिस में आपको ग्रुप एनालिसिस पे जाना होगा। जैसे ही आप ग्रुप एनालिसिस पे पहुंचेंगे वहां पर आप लोगों को ये रिपोर्ट सेक्शन दिखाई देगा, और इसमें आप चेक करें तो आप लोगों के पास डेटर की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। यहां पर डेटर क्रेडिटर की, भाई क्रेडिटर के साथ हमारी कितनी परचेज की ट्रांजैक्शन, कितनी सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई है, किस महीने में, सपोज करिए मैं किसी पर्टिकुलर मंथ में यहां पे सेव कर देता हूं, तो यहां पर मैंने मान लीजिए जुलाई महीने में इसे देख लिया, तो मैंने अभी से व्यू कर लिया जुलाई महीने में, और मैं चाहता हूं क्योंकि जुलाई महीने का मेरा काम है और जुलाई महीने में मैं अब काम कर रहा हूं, तो मैं सारी की सारी रिपोर्ट जुलाई महीने की चेक करना चाह रहा हूं, और जब भी मैं चाह रहा हूं कि हर कंपनी में मैं देखूं तो जुलाई महीने का ही खुले, तो यहां पर मैं जुलाई महीने की रिपोर्ट को खोल लेता हूं और इसे सेव कर लेता हूं। सेव करने के लिए कंट्रोल एल, और उसके बाद इसे डिफॉल्ट सेट करना है और एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन यस करने हैं, ऑल कंपनीज के लिए करना है, और सिलेक्टेड पीरियड भी यहां पर यस करिए क्योंकि आपने कहा जुलाई महीने के लिए आपको ये काम करना है। तो अब जैसे ही आप ये कर देंगे तो आप किसी भी कंपनी में आप ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, और ऑल्ट जी प्रेस करके आप देखेंगे तो आपको यहां पर ये रिपोर्ट भी दिखाई देगी जिसके अंदर आप लोगों ने ग्रुप एनालिसिस समरी चेक की थी, और वो आपको उस कंपनी में ये वाली रिपोर्ट ओपन करके दे देगा।
क्रेडिटर्स के लिए। अगर आप ऐसा डेटर के लिए भी करना चाहते हैं तो डेटर के लिए भी दे देगा। अगर आप लोगों को कैश सेल्स या आप लोगों ने कोई बैंक से सेल्स या परचेज की ट्रांजेक्शन की है तो उसके लिए भी आप चेक करना चाहते हैं तो ये भी आप यहां से देख सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। चलिए दोस्तों अगला एक रिपोर्ट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, और उस रिपोर्ट का नाम है GSTR1। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम लोगों को जीएसटी की जो रिटर्न है वो महीने के हिसाब से फाइल करनी होती है, और जब भी हम डिस्प्ले पे जाते हैं उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पर जाते हैं, जीएसटी रिपोर्ट पर जाते हैं और GSTR1 जैसे ही खोलते हैं तो यहां पर कोई भी अब महीना अपने आप ही खुल जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, और फिर हमें Alt F2 के साथ इस महीने को चेंज करना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे हम काम करें, हम जिस भी महीने का देखना चाहें हम एक Alt G फीचर प्रेस कर दें और उसके बाद ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली खुल जाए जिस महीने की हम चेक करने वाले हैं। तो हम चाहें तो किसी भी महीने की चेक करें तो पर्टिकुलर मंथ फिक्स कर सकते हैं, जिस महीने की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं उसी महीने का चेक करना चाहेंगे तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पर आप वापस से इस व्यू को सेव कर सकते हैं। कैसे? सपोज करिए मैं जुलाई महीने की रिटर्न फाइल करने वाला हूं तो जुलाई महीने का रिटर्न के लिए मैं यहां पर डेट डाल देता हूं और इस रिपोर्ट को मैं क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं। तो कंट्रोल एल के साथ मैंने कर दिया इसे सेव, और सेव करने के बाद अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी मैं दूसरी कंपनीज में खोलूंगा तो मुझे दिक्कत कभी नहीं होगी, क्योंकि मुझे सिर्फ जुलाई महीने की रिपोर्ट देखनी है और मुझे Alt G प्रेस करना होगा, और जैसे ही मैं Alt G प्रेस करूंगा मुझे वो सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने का ही शो करेगा। तो यहां पर आपको ये करना है, जैसे ही आप ये कर देंगे उसके बाद आप सीधा जुलाई महीने का ही खोलेंगे तो जुलाई महीने की ही वो रिटर्न दिखाएगा। आपको मैं दिखाना चाहूंगा। अब एक बार गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं और साथ में मैं एक और कंपनी यहां पर ओपन कर लेता हूं। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पे परचेज की बिलिंग नाम से कंपनी जो है ओपन कर लेता हूं और इस कंपनी में मैं आपको दिखाता हूं वही रिपोर्ट। तो Alt G प्रेस किया और अब मैंने GSTR1 खोला तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट तो वही आ रही है और बिल्कुल सही रिपोर्ट है, जुलाई महीने की खुली है, लेकिन इस महीने में कोई एंट्री नहीं है तो दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और आपके काम को बहुत इजी बनाता है सेव व्यू वाला पॉइंट। चलिए दोस्तों आइए बात करते हैं एक और फीचर की जिससे कि आप लोगों को और मदद मिलने वाली है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का फीचर है और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ये फीचर भी आप लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो छठा पॉइंट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए कई बार आप लोगों को कैंसल चेक तो आपको याद होगा, कैंसल चेक, रीयूज चेक या आप लोग ब्लैंक चेक इशू करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना होता है बैंकिंग पर, बैंकिंग पर जाने के बाद चेक रजिस्टर पर, चेक रजिस्टर पर जाने के बाद बैंक सिलेक्ट करना पड़ता है, बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको पहुंचना पड़ता है। लेकिन आपको डायरेक्टली इस स्क्रीन पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्क्रीन पर एक बार पहुंचिए और पहुंचने के बाद आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। क्या? आपको बस इतना करना है, कंट्रोल एल करना है और अब आप देखिए ये स्क्रीन आपकी पर्टिकुलरली सेव हो जाएगी और अब ये स्क्रीन आपकी सेव हो चुकी है। दोस्तों बहुत बहुत कमाल की चीज, ये स्क्रीन आपकी सेव हो चुकी है, सभी कंपनी में ये स्क्रीन सेव हो जाएगी। तो जितनी कंपनीज में आपका ये वाला बैंक होगा उसमें ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी और फिर आप इसे ऑटोमेटिकली हर कंपनी में देख पाएंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहें तो इसे दूसरी कंपनी में भी चेक कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कंपनी में ये रिपोर्ट आपको तभी दिखेगी जब उस कंपनी के अंदर ये वाला बैंक होगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप लोगों को काफी फायदा मिल सकता है इससे। यानी डीबीएस बैंक अगर हम करें तो इसके अंदर भी अगर आप एंटर करें और इस स्क्रीन पर आप पहुंचकर इस व्यू को सेव कर लें तो काफी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से प्रोसेस फॉलो होता है चेक का, ब्लैंक चेक इशू करने का, कैंसिल चेक करने का, रीयूज करने का, यहीं से प्रोसेस फॉलो होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैंसिल चेक, रीयूज चेक, ब्लैंक चेक कैसे करते हैं तो उसके लिए मेरा वीडियो है, आप लोग ये वीडियोस जाकर जरूर देखें। इनमें आप लोग को ब्लैंक चेक, रीयूज चेक और कैंसिल चेक के आइडियाज मिल जाएंगे कि कैसे कैसे उसे करते हैं। दोस्तों ये बात तो कंफर्म है कि आप लोग व्यू को अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप ऐसा नहीं कर सकते। एक छोटा सा इसमें दिक्कत है और वो दिक्कत क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने डे बुक के अंदर कोई व्यू सेट कर रखा है पहले से, तो सेट व्यू पर कोई दूसरा व्यू सेट नहीं होगा। मतलब समझाने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आप कंट्रोल एल करते हैं और आपने किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये सेट कर दिया, सपोज करिए आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पीरियड को ओपन कर लिया, सपोज करते हैं Alt F2 के साथ आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जुलाई वाला महीना दिखाया और जुलाई वाले महीने के लिए आपने ये सेट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे सीवी को सेव करने के लिए आपने कंट्रोल एल किया और इस पर्टिकुलर मंथ के लिए आपने ये जो व्यू है सेट कर दिया। लेकिन अब आप चाहते हैं कि सिर्फ आप जो है यहां पर दूसरा व्यू सेट करें, आप सिर्फ और सिर्फ पेमेंट की सारी एंट्रीज को चेक करना चाहते हैं, इस महीने की सिर्फ पेमेंट एंट्रीज को, तो इस व्यू को सेव करना चाहते हैं तो आप दोबारा से कंट्रोल एल अगर प्रेस करेंगे तो ये व्यू डेबुक के अंदर ही है। आप चेक करें, डेबुक के अंदर ही ये व्यू है, दोबारा से आप चेक कर रहे हैं और यहां पर जब आप ये करेंगे ना तो ये देखिए ये एक छोटा सा मैसेज आएगा आप लोग के सामने जिसमें आपको ये बोलेगा कि भाई ये व्यू ऑलरेडी इस पर एक व्यू आपने सेव कर रखा है, आप अगर सेव करेंगे तो वो पुराना वाला व्यू जो है वो हट जाएगा जिसमें मैंने सिर्फ जुलाई महीना दिखाया था और पेमेंट एंट्री के बारे में कुछ नहीं कहा था। जुलाई महीने में जितनी भी एंट्री थी वो सारी दिखा रहा था, लेकिन अब जो व्यू आप सेट कर रहे हो इसमें आप सिर्फ पेमेंट एंट्री दिखा रहे हो जुलाई वाले महीने की।
तो अगर आप ये करोगे दोबारा से तो क्या होगा, वो पुराना वाला व्यू रिप्लेस होगा, और जब रिप्लेस होगा तो आपका पुराना व्यू हट जाएगा और इसके ऊपर ये वाला व्यू सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो इसमें आप लोग को दिक्कत कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स और कॉन्फ़िगरेशंस का आइडिया मिल चुका होगा। आप इस व्यू को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को टैली प्राइम 2.0 के और भी फीचर्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।